नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दृष्टिकोण बीपीएससी में। आज की जो खबर है अपनी वो विश्व खाद्य दिवस से संबंधित है। देखो, जो विश्व खाद्य दिवस की यदि अपन बात करें तो ये अभी हाल ही में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस था, जिसको मनाया गया 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। इसकी घोषणा कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को विश्व खाद्य दिवस की घोषणा की गई थी। कब? ये आप तारीख याद रख लीजिएगा, 16 अक्टूबर को क्या होता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खाद्य दिवस के संदर्भ में। 16 अक्टूबर। अब ये इसकी थीम क्या थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसकी बहुत ही पूरी रोचक अपन चर्चा करने वाले हैं विश्व खाद्य दिवस से संबंधित। कि संपूर्ण कि यदि इससे कुछ विश्व खाद्य दिवस से पुराना क्वेश्चन भी आता है तो वो भी अपना सही हो जाए, और कुछ करंट से संबंधित जो अभी हाल फिलहाल में जो नया क्वेश्चन आएगा वो भी क्लियर हो जाए। चलिए चर्चा करते हैं। देखो, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO की स्थापना के उपलक्ष्य में विश्व खाद्य दिवस मनाया जा रहा है। तो जो FAO है यानी कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन जो है अपना, उसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। तो इसके उपलक्ष्य में ही ये जो है तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अब देखो, FAO के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखो, जो FAO है, ठीक है, अपना जो विश्व खाद्य संगठन, जो विश्व खाद्य जो दिवस है अपना, यानी कि विश्व खाद्य जो संगठन बनाया गया है, इसके बारे में और क्या क्या पढ़ो। देखो, इसका जो यदि स्थापना की बात करें तो आपको पता होगा कि 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। दूसरी चर्चा, इसका हेडक्वार्टर आपको पता है कहाँ है? रोम में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है इसका? रोम में जो है तो इसका हेडक्वार्टर है। दूसरी बात, इसमें सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो कितने हैं? 191। कितने? 191 जो है तो इसके सदस्य देश हैं। किसके? विश्व खाद्य संगठन के कितने सदस्य देश हैं? 191 हैं। अब इसमें यदि दूसरी अपन बात करें विश्व खाद्य संगठन की, कि इसमें जो सदस्य 191 हो गए, मुख्यालय कहाँ हो गया? रोम हो गया। और ये इसका गठन कब किया गया? तो 16 अक्टूबर 1945 को इसका गठन किया गया। और अगली इसकी चर्चा करेंगे अपन विश्व खाद्य दिवस में, कि इसके प्रथम महानिदेशक, यदि क्वेश्चन आ जाए कि विश्व खाद्य दिवस के प्रथम महानिदेशक का नाम बताइए, तो उनके प्रथम महानिदेशक जो थे, तो प्रथम महानिदेशक जॉन सोर करके इनका नाम था। जॉन करके नाम था, तो ये याद रख लीजिएगा, जॉन ओर करके इनका नाम था, जो प्रथम महानिदेशक थे। कहाँ के थे ये ब्रिटेन के बनाए गए थे। अब यदि यहीं से एक क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आया होगा कि वर्तमान में विश्व खाद्य दिवस जो FAO है, तो FAO के वर्तमान में कौन अध्यक्ष है? तो यदि FAO के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो जैक्स, क्या नाम उनका नाम है जैक्स डियोफ जो है, तो ये वर्तमान में विश्व खाद्य जो संगठन है उसके अध्यक्ष हैं, जैक्स डियोफ। तो ये याद रखना है। पहले कौन थे? तो जॉन सोर करके पहले थे, जो ब्रिटेन के थे, और जैक्स डियोफ है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि जैक्स डियोफ है कहाँ के? तो ये आपकी जानकारी के लिए आप ये इसको रखिए, याद रखिए कि जो सेनेगल के हैं जैक्स डियोफ। और अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि जो भारत को भी इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था और एक मीटिंग हुई थी, तो उसकी चर्चा अपन आगे इसकी चर्चा करेंगे अपन इसमें। तो चलिए, इसमें मुख्य रूप से बातें क्या थी कि 3-4 बातें अपन यहाँ क्लियर कर चुके कि विश्व खाद्य संगठन जो है उसका गठन कब हुआ, उसके अध्यक्ष कौन है और सदस्य राष्ट्र कितने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा कर चुके। अब देखिए, करंट से संबंधित क्या क्या बातें अभी हाल में चल रही है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस समारोह मनाने का उद्देश्य विश्व भर में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना, जो एक बहुत गंभीर समस्या है। अभी देखो, हाल ही में जो रिपोर्ट आई है भुखमरी सूचकांक की, तो भारत का जो स्थान है वो पाकिस्तान से भी पीछे चला गया, बांग्लादेश से भी नीचे चला गया। तो ये जो है तो विश्व भर में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है। जैसे कहीं युद्ध भी होता है, कुछ होता है, तो खाद्य सुरक्षा से संबंधित पूरी जानकारी और पूरा उपयोग जो है तो इनके ये FAO जो है तो करता है, और डाटा भी जो है तो प्रदान करता है सबको। अब अगली बात इसमें ये है कि जो अभी हाल ही में वर्ष 2023 के लिए जो 16 अक्टूबर में ये जो मनाया गया दिवस, तो विश्व खाद्य दिवस का विषय क्या था? तो इस बार विषय थोड़ा सा अलग था। क्या था? वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड। सीधी आपको समझ में आया होगा कि जल से संबंधित, वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड, मतलब जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे मत छोड़ो। आपको पता है कि 2030 तक की जो बताया गया है, अभी आपने डाटा पढ़ा होगा कि 2030 तक यदि इंडिया की बात करें तो कम से कम 7 से 8 ऐसे शहर हैं जो जीरो जल की श्रेणी में चले जाएंगे, शून्य पे चले जाएंगे, मतलब उनका जो भूजल स्तर है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है तो इस पर विशेष ध्यान दिया गया कि वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड। ये जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे मत छोड़ो, ये इसकी थीम थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व खाद्य दिवस है, उसमें थीम थोड़ा सा ये है कि वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड। तो ये इसकी थीम थी। अब ये जो यदि इसकी बात करें कि ये थीम आपको SDG के बारे में आपने पढ़ा होगा, सतत विकास लक्ष्य, जो आगे आपको दिख रहे होंगे यहाँ अगली लाइन में, कि सतत विकास लक्ष्य
जो सेकंड नंबर पर उसमें दिया गया था SDG सेकंड, अर्थात जीरो हंगर लक्ष्य की प्राप्ति पर बल देता है। तो इसीलिए ये खाद्य जो FAO है ये सतत विकास लक्ष्य के दूसरे नंबर का जो पॉइंट है उसके लिए जो है तो ये उपयोगी है और उसके उन्नति के लिए ये काम करता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो विश्व खाद्य दिवस है उससे कौन कौन 3-4 प्रकार के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल्दी से उनको रिवाइज कर लेते हैं। स्थापना इसकी 16 अक्टूबर 1945, ठीक है। दूसरा सदस्य राष्ट्र 191। तीसरा पॉइंट था प्रथम महानिदेशक जॉन सोर, और चौथा इसका पॉइंट है वर्तमान महानिदेशक जैक्स डियो। और पांचवा इसका ये जो पॉइंट है अपना अभी इसकी थीम क्या है जो वर्तमान में इसका दिवस बनाया गया है, तो थीम है वाटर इज लाइफ, वाटर स्कूल, लीव नो वन बिहाइंड, ठीक है। और ये किस सतत लक्ष्य में जो SDG की कौन से पॉइंट पे है, तो दूसरे पॉइंट पर है, और इसका उद्देश्य क्या है, जीरो हंगर लक्ष्य की प्राप्ति पर बल देना। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो।